तो दोस्तों राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बम्पर खुशखबरी निकल के आ रही यूपी सरकार से, यानी कि दिवाली से पहले बम्पर धमाका है। आप सब देख रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश, यानी कि ट्विटर पे उनका अकाउंट है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्विटर पे अकाउंट है, उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि दिवाली के पावन पर्व पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने की घोषणा की है। मतलब एक हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें बोनस देने जा रही सरकार, और उसका आपको बता दे कितना बोनस देने जा रही। कहने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ यूपी के लगभग इतने 14.82 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिसका कुल व्यवहार लगभग सरकार के ऊपर 10 अरब 22 करोड़ आएगा। आप सब देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार बोनस देने जा रही सरकार हमारे दिवाली के अवसर पर, उसका कुल जो व्यवहार है, यानी कि जो पूरा उनका भार है, वो सरकार के ऊपर 10 अरब 22 करोड़ आएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी परिवारों में इस परिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की जो भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर से उनकी मदद करना चाहता है। कहने का मतलब है कि आप सब देख रहे हैं कि 10 अरब 22 करोड़ रुपया इसका खर्चा आएगा, जो दिवाली पे राज्य कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। उनके परिवार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही चिंता है कि उनको समय पर दिया जाए, समयबद्ध रूप से सुनिश्चित भी किया जाए। कहने का मतलब है आधे खाएं खीर पूड़ी और आधे खाएं रोटी नमक या चटनी रोटी कह लीजिए। कहने का मतलब है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके लिए तो सभी का परिवार एक जैसा होना चाहिए भाई, क्योंकि हमारे शिक्षा मित्र की हैं, या हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिन्हें यशोदा मैया कहते हैं, जिन्हें हम वो हर एक काम में सबसे आगे रखते हैं, कोविड के समय में हर एक चीज़ में आगे रखते हैं। उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, यानी कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। आप सब देख रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों को 10 अरब 22 करोड़ रुपए का खर्चा जो लागत आ रही वो हमारी सरकार उठाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए मात्र 1,000 रुपए भी बोनस नहीं दे रही। बोनस तो छोड़ो, समय पे मानदेय भी नहीं पहुंचा पा रही। आप सब देख रहे हैं कि अभी जो सितंबर माह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी घोषणा की थी मानदेय वृद्धि के लिए, स्मार्टफोन के लिए, तो वहीं पर अभी तक अक्टूबर बीत गया है, आधे त्योहार दशहरा करवा चौथ बीत गए हैं, मात्र 1 सप्ताह रह गया हमारी दिवाली के लिए, और अभी भी आंगनबाड़ी बहनों को किसी को 4 महीने की पीआई नहीं मिली, किसी को 3 महीने का मानदेय नहीं मिला, यानी कि यहाँ तक कि मानदेय भी समय पर नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर वहीं पर ट्विटर पर ही हमारे एक सुधांशु पटेल भैया ने कमेंट किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पिछले माह आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन और मानदेय वृद्धि के लिए कहा था, वह कब तक करेंगे। नई आंगनबाड़ी को 6 माह से मानदेय भुगतान 1 रुपया तक नहीं हुआ है, और उसका कब तक संज्ञान लेंगे। पुरानी आंगनबाड़ी को जिसका मानदेय इस माह भुगतान नहीं हुआ, वह कब तक आएगा। कहने का मतलब हमारे सुधांशु पटेल भैया जी ने आवाज उठाई, उनको कमेंट भी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भैया जो नई आंगनबाड़ी भर्ती हुई उनको 6 महीने से अभी तक नहीं मानदेय मिला है। और दूसरी वहीं पर हमारे एक शशि मौर्य जी हैं, एक हमारी शशि मौर्य बहन है, उन्होंने भी कमेंट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी को क्या दिया आपने। इन 8 सालों में काम करने का दबाव, मानसिक प्रताड़ना, इसके प्रति कोई कर्तव्य है आपका नहीं, इस पर विचार जरूर करें। कहने का मतलब बहुत अच्छी बात कही भाई, कम से कम लोग कमेंट तो कर रहे हैं कि बताइए भाई किससे पूछेंगे। भाई हमारे शशि मौर्य हैं, सुधांशु पटेल हैं, भाई आप जब राज्य कर्मचारियों को आप 10 अरब 22 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं, तो वहीं पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों को तो सोचना चाहिए, उनके बारे में, उनका भी तो परिवार, उनके भी तो बच्चे हैं जो वो भी त्योहार मनाएंगी। भाई आधे को आप खीर पूड़ी खिला रहे हो, आधे को आप नमक रोटी खिला रहे हो, ये कहाँ का राज्य है भाई। यही आपका राम राज्य है, यही आपकी डबल इंजन सरकार है। वहीं पर हमारे अजय तिवारी जी ने कमेंट किया है मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पे कि मनरेगा संविदा कर्मचारियों को 18 महीने का मानदेय नहीं मिला है और राज्य कर्मचारियों को बोनस, गजब का राम राज्य है महाराज जी। बिल्कुल सही बात कहा।
भाई मनरेगा को 18 महीने का मतलब है 1.5 साल से उन्हें मानदेय नहीं मिला। जो बेचारे मनरेगा में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मतलब यहाँ तक कि मिट्टी उठाते हैं, फरुहा चलाते हैं, डलिया भारदाना का उठाते हैं, जो काम होता है किसान की तरह, एक मजदूर की तरह, उन्हें 1.5 साल से मानदेय नहीं मिला। उस पर नजर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं जा रही। यही राम राज्य है। वाह भाई, गजब का राम राज्य है। बिल्कुल सही कहा भाई। जिस तरह से आप आधे के परिवार को आपको बहुत चिंता है और आधे को आपको बिल्कुल चिंता नहीं कि उनका परिवार का कैसा त्योहार होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं। कम से कम उन्हें मजदूरी तो दे दिया जाए, बोनस तो छोड़ो। उनके मानदेय की बिल्कुल ही चिंता नहीं है। वहीं पर हमारे एक परवीन पांडे भी जी ने कहा, बहुत सुंदर माननीय मुख्यमंत्री जी। यानी कहने का मतलब है, उन्होंने कहा है बहुत सुंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, पर यह कैसा दोहरा रवैया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पीड़ित टीआईटी, नॉन टीआईटी लाखों शिक्षा मित्र और उनके लाखों परिवारों के लिए कुछ भी नहीं किया। दिवाली दीपोत्सव हम शिक्षा मित्रों के लिए नहीं होता है क्या? आप सब हम आपके नहीं हैं क्या? हम सब आपके नहीं हैं क्या? हम सब उत्तर प्रदेश के नहीं हैं? आप यशस्वी नेतृत्व में पक्षपात का कोई स्थान नहीं दे पा रहे हैं। कहने का मतलब बिल्कुल है, डबल इंजन सरकार कह रहे हो, मतलब राम राज्य कह रहे हो। राम राज्य में ऐसा भेदभाव है कि आधे को आप खीर पूड़ी खिला रहे हो, आधे को त्योहार मनाने के लिए आप बोनस दे रहे हो और आधे को उनकी मजदूरी तक नहीं दे रहे हो। ऐसा तो राम राज्य में भी नहीं हुआ था भाई। अयोध्या में भी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रजा, अयोध्या में तो हमारे रामचंद्र जी ने पहले प्रजा की सुनी थी, प्रजा के सुनने के बाद अपनी राय रखी थी। अपने परिवार और अपनी अपनी पत्नी की भी बात नहीं सुनी, अपने परिवार की भी बात नहीं सुनी। तो ये कैसा राम राज्य है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में। साथ में इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने चाहने वालों को भेजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तक दिवाली से पहले पहुंचे। क्योंकि हमारी नई आंगनबाड़ी बहनों को भी 4-5 महीने का मानदेय भी नहीं मिला है, हमारे मनरेगा के मजदूरों को मानदेय भी नहीं मिला है 1.5 साल से, हमारे शिक्षा मित्रों को भी कुछ नहीं मिला है। और वहीं पर आधे लोगों को वो अपना बोनस देने जा रही, जिसका बोनस का पूरा अगर भार देखा जाए तो आप लोगों को हम बता चुके हैं 10 अरब 42 लाख रुपए हैं। कहने का मतलब इतना अरबों रुपया बोनस जा रहा है और वहीं पर लोगों को मजदूरी तक उनकी निगाह नहीं पड़ी है। तो ये राम राज्य की जो सरकार है या डबल इंजन की सरकार है, तो उन तक भी पहुंचे। वीडियो को भाई सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जरूर।